हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे एज ए थ्योरम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन एफ टी है जो कि पीरियोडिक है विद पीरियड ओमेगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एफ टी प्लस एन ओमेगा अगर लें तो ये खुद क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी ही हो जाएगा, जहाँ पे एन क्या है हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी लें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ टी प्लस ओमेगा लें तो ये एफ टी हो जाएगा, एफ टी प्लस 2 ओमेगा वो भी एफ टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो गया हमारे पास। तो अगर उसका एल ऑफ एफ टी निकालें, मीन्स उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालें तो वो आएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा इंटीग्रल 0 टू ओमेगा, मतलब एक पीरियड जो फर्स्ट पीरियड है 0 टू ओमेगा, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि सिंस कोई भी फंक्शन अगर एफ टी है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ टी है, एल ऑफ एफ टी अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ये बाय डेफिनेशन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की यहाँ। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शन एफ टी है वो हमारे पास पीरियोडिक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग 0 से इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ टी है, जो भी फंक्शन एफ टी है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर हम लोग ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा ऐसा ही कुछ ओमेगा डिस्टेंस पे से ले लें तो फंक्शन यहाँ पे जैसे बिहेव करेगा सेम फंक्शन यहाँ पे बिहेव करेगा, जैसे कि साइन के बारे में होता है। ये ऐसे चलता है कि ये जो 0 से 2 पाई के बीच जैसा वो बिहेव करेगा वैसा ही आगे करता जाएगा। ठीक है, तो साइन को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जैसा फंक्शन इधर बिहेव कर रहा है वैसा ही अगला पीरियड में करेगा, फिर उसके अगले में करेगा, फिर उसके अगले में करेगा। तो अगर इस इंटीग्रल का हम लोग वैल्यू निकालने वाले तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पीरियड, ठीक है, 0 से ओमेगा के बीच किसी एक पीरियड के लिए निकाल लेते हैं एंड सबको फिर ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे का वैल्यू सेम आने वाला है। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम लोग। ये जो इंटीग्रल है हम लोग ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसे हम लोग किसी एक पीरियड, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एन ओमेगा टू एन प्लस 1 ओमेगा के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, एन ओमेगा टू एन प्लस 1, तो ये कितना हो गया, एक पीरियड हो गया। उसके लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं और इसका क्या करेंगे, हम लोग समेसन ले लेंगे जितना भी हमारे पास होगा। तो एन को हम लोग रन कराएंगे 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे एन को 0 पुट किए तो 0 टू ओमेगा गया। पहला इंटीग्रल क्या हुआ, 0 टू ओमेगा, इस पीरियड में 0 टू ओमेगा, एन इज इक्वल टू 1 लिए तो ओमेगा टू 2 ओमेगा, फिर ओमेगा टू 2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा। तो मीन्स जितना है हमारे पास पीरियड उन सबको वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं एक और ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल एन ओमेगा टू एन प्लस 1 है, इसे हम लोग चाह रहे हैं कि ये हम लोग फर्स्ट पीरियड में आ जाए, 0 टू ओमेगा हम लोग लाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एन ओमेगा। ठीक है, टी को हम लोग मान लेंगे कि वो एक्स प्लस एन ओमेगा है, तो डी टी क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा। सो ये हो गया समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट कितना है, एन ओमेगा। तो जैसे यहाँ पे एन ओमेगा पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और जैसे ही एन प्लस 1 ओमेगा यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन ओमेगा कैंसिल आउट तो बच जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हो गया 0 टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस एस, टी के जगह कितना है, एक्स प्लस एन ओमेगा। ठीक है, टी के जगह एक्स प्लस एन ओमेगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एन ओमेगा डी ऑफ टी के जगह अब हो जाएगा डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू हो गया वो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एन ओमेगा। इसका ये मतलब है यहाँ पे अगर देखें तो एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा क्या हो जा रहा है, एफ टी हो जा रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या पीरियोडिक है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसे आगे लिखते हैं, समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू ओमेगा, इसे ओपन अप करते हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एस एन ओमेगा, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं एज एफ इज पीरियोडिक, एज एफ इज
पीरियोडिक, फंक्शन पीरियोडिक है, इसलिए एफ एक्स प्लस एन ओमेगा का वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ गया। ओके, अब हम लोग आगे कैसे ऑपरेट करेंगे, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो टर्म है e टू द पावर माइनस एस एन ओमेगा, उसे हम लोग इंटीग्रल के बाहर ला सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स का कोई टर्म है नहीं, तो हम लोग वो करते हैं। अब तो एल ऑफ एफ टी जो हमारा हो रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो क्या आ रहा है कि समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस एन ओमेगा इंटीग्रल 0 टू ओमेगा e टू द पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स एंड देन डी एक्स। ठीक है, ओके। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो समेसन ऑपरेट होगा वो इस पे तो ऑपरेट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे n का टर्म है नहीं, n का टर्म बस इस टर्म पे इस पे ऑपरेट होगा, तो हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 ये ऑपरेट करते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस एस ओमेगा। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस 2s ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस 3s ओमेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल है 0 टू ओमेगा e टू द पावर माइनस s ऑफ x f ऑफ x एंड d ऑफ x। ठीक है, ओके। अगर ये जो सम है, इसे अगर हम लोग गौर से देखें तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस एस ओमेगा जो है वो कॉमन टर्म है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन टर्म है, क्योंकि अगर इस टर्म में इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस ओमेगा, इसमें अगर इसको डिवाइड करें तो e टू द पावर माइनस एस ओमेगा, सेम चीज़। तो एक कॉमन ये क्या है, एक जीपी है हमारे पास, जीपी है जिसमें r का वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस एस ओमेगा। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है e टू द पावर माइनस एस ओमेगा, और ये एक इन्फिनाइट सम है। तो इन्फिनाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है, a जो कि 1 है अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू कितना है e टू द पावर माइनस एस ओमेगा, और ये आ गया 0 टू ओमेगा। यहाँ पे जो x है इसे हम लोग t के टर्म में लिख सकते हैं, एफ टी डी टी बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल ऑफ एफ टी जो हमारा आया वो आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा इंटीग्रल 0 टू ओमेगा ई टू द माइनस एस टी एफ टी डी टी, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो जब भी पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक हम लोग एग्जांपल लगा के देखते हैं कि कैसे इसे अप्लाई करना है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि गिवन है कि फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी है, और टी डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक डिफाइंड है, और इसके साथ दिया है कि एफ ऑफ टी प्लस 2 जो है वो एफ ऑफ टी के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि फंक्शन जो एफ टी वो पीरियोडिक है विथ पीरियड 2। तो गिवन क्या है कि सिंस एफ टी is a periodic function with period 2, ये गिवन है। ओके, तो जो एल ऑफ एफ टी होगा हमारे पास, अभी हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए उससे क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा 0 टू ओमेगा इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम लोग पुट कर देते हैं सारा वैल्यू, तो दिस इज 1 माइनस ई टू द पावर ओमेगा का वैल्यू 2 है, सो दिस इज ई टू द पावर माइनस 2 ऑफ एस इंटीग्रल 0 से 2 ई टू द पावर माइनस एस टी टी एन डी टी। ओके, मतलब अगर हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व कर ले तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, दिस इज t ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। हम लोग क्या किए, t को फर्स्ट फंक्शन माने, इसे सेकंड फंक्शन माने, सो दिस इज 0 से 2 माइनस इंटीग्रल, ये हो गया t का डिफरेंशिएशन 1 एंड दिस इज ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी इंटीग्रल 0 से 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, अपर लिमिट पुट करते हैं, सो दिस इज 2 अपॉन माइनस एस ई टू द पावर माइनस 2s, एंड जैसे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। ओके,
यहाँ से क्या देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 1 अपॉन एस इंटीग्रल 0 से 2 ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, ये हो गया माइनस 2 अपॉन एस ई टू द पावर माइनस 2s, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रल अगर देखें तो ये प्लस 1 अपॉन एस और दिस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, यहाँ पे जो वैल्यू आ गया ये हो गया माइनस 2 अपॉन एस ई टू द पावर माइनस 2s। जैसे अपर लिमिट पुट किए ये हो गया माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2s, एंड जैसे ही लोअर लिमिट पुट किए हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पे एक 1 था। ठीक है, अब हम लोग ये काम कर सकते हैं कि एस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, और अगर एस स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लें तो ये टर्म बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, और यहाँ पे एक माइनस एंड देन 2s ई टू द पावर माइनस 2s। सो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन पूरा। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी। तो अगर पीरियोडिक गिवन है तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।